नमस्कार। जैसा कि आज का विषय है हड़प्पाई सभ्यता की दीनहीन राजधानी। बड़ा अटपटा सा एक ये आपको शीर्षक लग सकता है, लेकिन संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का सबसे जो अबूझ रहस्य है वो इसी टॉपिक में कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। एक ऐसा सभ्यता स्थल संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का जिसे डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा तृतीय राजधानी बोला गया। कुछ विशेषताएं अपने अंदर समेटे हुए हैं, इसीलिए इसको थर्ड कैपिटल बोला गया है। हम जानते हैं कि स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो नामक दोनों नगरों को एक ही साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बोला है। अब उसके साथ साथ क्योंकि जो सर्वाधिक संकेंद्रण पाया गया हड़प्पा सभ्यता का, जो सबसे आरंभिक जो विस्तार क्षेत्र पाया गया वह सिंधु से सरस्वती नदियों के बीच में पाया गया। तो सरस्वती नदी के छोर पर बिल्कुल आप जो राजस्थान वाला जो एरिया है हनुमानगढ़ वाला, वहाँ पर कालीबंगन जिसको काली चूड़ियाँ के नाम से भी जाना जाता है, शाब्दिक अर्थ है उसका, को कहा गया है। अब एक तरफ हम इसे तृतीय राजधानी बोल रहे हैं और साथ साथ हम इसे दीनहीन बस्ती भी कहते हैं, पुअर टाउन। बड़ा विरोधाभास लिए हुए जनरली इसे पढ़ाया जाता है, बोला जाता है, लेकिन आज तक शायद आपको कभी किसी ने ये नहीं समझाया होगा तथ्यों सहित प्रमाणों सहित कि राजधानी कह रहे हो दीनहीन बस्ती कह रहे हो, दोनों बिल्कुल एंटी पोल्स हैं। जो कैपिटल है, जो राजधानी है, वो दीनहीन गरीब बस्ती कैसे हो सकती है। लेकिन आज इस वीडियो में हमें इसी बात पर प्रकाश डालना है कि किन विशिष्टताओं के चलते इसे हड़प्पा सभ्यता की तृतीय राजधानी बोला जाता है और वो खामियां, वो कमियां इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या थी हड़प्पा सभ्यता के तृतीय राजधानी कालीबंगा में, जिसकी वजह से विरोधाभास स्वरूप इसे तृतीय राजधानी कहने के साथ साथ दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। आइएगा, मैं किंशुक शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस चैनल पर और सीधे अपन अपने टॉपिक पर आते हैं। हड़प्पाई दीनहीन राजधानी, इसको मैंने एक शीर्षक दिया है, देखिएगा। ये एक यहाँ से बैलगाड़ी का जो चित्र है वो प्राप्त हुआ है, बहुत शानदार। यदि आप इस चित्र को देखोगे तो मैं समझता हूँ कि कालीबंगा अपने आप में बड़ी बहुत विशिष्टता लिए हुए ये एक खिलौना है जो कालीबंगा से हमें प्राप्त होता है। कालीबंगा सभ्यता के बारे में ये बात चल रही है। कालीबंगा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की तृतीय राजधानी, किन किन विशेषताओं के चलते इसको थर्ड कैपिटल बोला गया है, आइए देखते हैं। देखिएगा, यहाँ पर जो टाउन प्लानिंग पाई गई है, जो यहाँ पर नगरीय आवासीय योजना पाई गई है, उससे ऐसा लगता है कि यहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जैसी कोई संस्था निश्चित तौर पर रही होगी कि 1 इंच का भी अतिक्रमण हमें कहीं से प्राप्त नहीं हो रहा है। जो नियम निर्धारित थे कि दरवाजे एवं खिड़कियाँ गलियों की तरफ खुलेंगी, ना कि मुख्य सड़क की तरफ, उनका पूरी तरह पर यहाँ पालन किया जा रहा है। मुख्य मार्ग में सड़क की दीवारों से लगे हुए चबूतरे हमें पाए जा रहे हैं। समकोण पर काटती हुई सड़कें हमें प्राप्त हो रही हैं। ये तभी संभव है जबकि कोई नगरीय स्वायत्त शासी संस्था, जिसे हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या नगर निगम जैसी कोई संस्था कहते हैं, जहाँ पर जनता अपने द्वारा उगाए गए, अपने द्वारा प्राप्त किए गए राजस्व से अपनी ही सुविधा, जिसको आप वेलफेयर या अर्बनाइजेशन या नगरीकरण कहते हैं, के मूलभूत ढांचे पर ध्यान देती है, वो संस्था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जैसी कोई ना कोई संस्था यहाँ पाई गई। दूसरी बात, जो 7 प्रमुख नगर संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता से पाए गए हैं, उनमें से एक कालीबंगा है। 2 बातें जिसकी वजह से हम इसको तृतीय राजधानी कहते हैं। आगे देखिएगा, कालीबंगा का जब उत्खनन हुआ तो यहाँ से हमें कुल 3 टीले, 3 माउंट पाए गए हैं। एक तो कालीबंगा प्रथम टीला जो पश्चिमी दुर्ग टीला है। अब यहाँ पर एक बात आपको बेहद खास बात याद रखनी पड़ेगी, ये कालीबंगा प्रथम टीला है, याद रखना। लेकिन कालीबंगा जो प्रथम सभ्यता है ये अलग बात है। कालीबंगा प्रथम सभ्यता हमने सोथी संस्कृति को बोला है, जो पुराने वीडियोज मैंने अपलोड किए थे उनमें मैंने क्लियर कर दिया था। कालीबंगा प्रथम सभ्यता सोथी संस्कृति को बोला गया है, जबकि कालीबंगा प्रथम टीला, कालीबंगा की जो बस्ती है उसका पश्चिमी दुर्ग उच्च टीला है। पूर्वी जो निम्न नगर का टीला है, जहाँ पे निम्न जनता का आवास था,
निम्न टीले पर, बिना चबूतरे पर जो टीला बनाया गया है। यद्यपि वो भी यहाँ पर दुर्गीकृत है, ये भी एक बड़ी अनोखी विशिष्टता है कालीबंगा की। उसे कालीबंगा 2 कहा गया है। और बिल्कुल पूर्वतम छोर पर इन 2 टीलों के अलावा एक टीला और पाया गया जो बिल्कुल सेपरेट है, उसे कहा गया कालीबंगा 3। तो यहाँ से हमें 3 टीले पाए गए हैं। कालीबंगा प्रथम जो पश्चिमी टीला है, कालीबंगा द्वितीय जो कि पूर्वी निम्न टीला है, और इन दोनों से पृथक एक और कालीबंगा तृतीय टीला पाया जाता है। याद रखिएगा, इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पूर्वी निम्न टीला है कालीबंगा 2, वो सबसे बड़ा टीला है, जबकि जो बिल्कुल पूर्वतम छोर का जो कालीबंगा तृतीय टीला, पूर्वतम छोर का, ईस्टर्न एंड का, वो सबसे छोटा है। यहाँ पर जो नगरीय आवासीय योजना पाई गई है वो बिल्कुल चेस बोर्ड, शतरंज पट्ट के आधार पर लेआउट है उसका, यानी कि बिल्कुल समकोण पर काटती हुई सड़कें हैं, उनसे निकली हुई गलियां हैं, और जो मकान बने हैं कम से कम 3 या 4 तरफ से वो रास्ते पर खुलते हैं उनके दरवाजे। ये जो लेआउट है, जो टाउन प्लानिंग है, ये बड़ी विशिष्ट है। इसको आपने चेस बोर्ड टाउन प्लानिंग या ग्रिड पैटर्न टाउन प्लानिंग के नाम से भी जाना है। आगे देखिएगा कि हम क्यों कालीबंगा को हमने तृतीय राजधानी कहा है। असल में यहाँ पर लगभग आप 5.5 मीटर चौड़ी परस्पर एक दूसरे को समकोण पर काटती, अभी हमने कहा ना चेस बोर्ड लेआउट टाउन प्लानिंग का जो पाया गया, तो कम से कम 8 सड़कें यहाँ पर ऐसी पाई गई हैं जो समकोण पर काट रही हैं और 5.5 मीटर चौड़ी हैं। अब खास बात यह है कि जो ये 8 सड़कें पाई गई हैं, उत्तर पश्चिम दिशा में ये 5 सड़कें 5.5 मीटर वाली चौड़ी, और पूर्व पश्चिम दिशा में कुल 3 सड़कें। तो अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न तो हमारा यहीं पर बन जाता है कि कुल कितनी सड़कें पाई जा रही कालीबंगा से? 8 सड़कें, जिनमें से उत्तर पश्चिम दिशा में कुल 5 हैं और जो पूर्व पश्चिम दिशा है उसमें कुल 3 हैं। एक बात हमें और याद रखना, यहाँ पर एक मकान के अंदर फर्श में आपको अलंकृत ईंटों, ये देखिएगा, आप इसको थोड़ा सा और बड़ा करके देखिए, यद्यपि मैं पुराने वीडियो में इस बात को क्लियर कर चुका हूँ, आप यहाँ पर इस बात को देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से बड़े करीब से यहाँ पर इस बात को समझिए। देखिएगा, ये अलंकृत ईंटों वाला फर्श पाया गया, जिसको हम परिच्छेदित ईंटें भी कहते हैं, जो एक दूसरे को वृत्ताकार आकार में काट रही है। तो संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का ये अति विशिष्ट हड़प्पाई स्थल है, जहाँ पर एक मकान के फर्श से हमें परिच्छेदित वृत्ताकार काटती अलंकृत ईंटें पाई गई हैं। संपूर्ण बस्ती, याद रखिएगा, कच्ची ईंटों के परकोटे से घिरी हुई है संपूर्ण बस्ती, जिसमें तीनों टीले हो गए। कालीबंगा प्रथम जो पश्चिमी उच्च दुर्गीकृत टीला है, कालीबंगा 2 जो सबसे बड़ा टीला है, पूर्वी निम्न टीला है, और सबसे छोटा जो इसके भी पूर्वतम छोर पर है, जो कि कालीबंगा 3 कहला रहा है। दूसरी बात, कालीबंगा की जो किलेबंद बस्ती है, इसका प्रवेश द्वार उत्तर दिशा की तरफ है, जिधर सरस्वती नदी का प्रवाह हमें प्राप्त हो रहा है। तो जो प्रवेश द्वार है वो हमें, हम यहाँ पर इस बात को यूं भी कह सकते हैं कि जो कालीबंगा का जो प्रवेश द्वार है, वो जो किलेबंद बस्ती है, पूरी बस्ती के चारों तरफ जो कच्ची ईंटों की सुरक्षा दीवार है, तो चूंकि प्रवेश द्वार उत्तरी दिशा में इसलिए क्योंकि वहाँ से सरस्वती नदी का प्रवाह क्षेत्र पाया जाता है, ताकि वहाँ से माल की ढुलाई लदाई आराम से की जा सके बैलगाड़ियों के जरिए, जहाँ पर अन्नागार या इनके अन्न भंडार थे, जहाँ पर ये अन्न का भंडारण करते थे। तो जैसी व्यवस्था हम धोलावीरा में, लोथल में, हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में देख रहे हैं, उत्तरी प्रवेश द्वार वाली विशेष तौर पर जहाँ नदियाँ हैं, वो हम कालीबंगा के अंदर भी पा रहे हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा, एक और विशिष्ट बात हमारी जो यहाँ पर आती है, कालीबंगा संपूर्ण जो हड़प्पाई सभ्यता है, कालीबंगा जो संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता है, उसका एकमात्र स्थल है जहाँ से आपको सड़कों को पक्का करने का प्रयास किया गया, यानी कि सड़कों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। यहाँ पर निम्न जो पूर्वी टीला है वो भी किलेबंद है। जनरली जो और बस्तियाँ पाई जा रही हैं, जो बाकी बस्तियाँ हैं, उनके अंदर जो निम्न पूर्वी टीला है वो किलेबंद नहीं है। किलेबंद यानी कि किले जो सुरक्षा प्राचीर जो है उसके अंदर 2 टीले हैं जनरली, पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला सुरक्षा पंक्ति से घिरा हुआ है, पूर्वी टीला सुरक्षा पंक्ति से कच्ची ईंटों की सुरक्षा दीवार से नहीं घिरा हुआ है। संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में मात्र कालीबंगा ऐसा हड़प्पाई स्थल है जहां पे निम्न पूर्वी टीला भी कच्ची ईंटों की सुरक्षा पंक्ति से पृथक से घिरा हुआ है। अर्थात कालीबंगा को छोड़कर अन्य जितनी भी
हड़प्पाई स्थल है उनमें कोई भी टीला, पूर्वी जो टीला है वो किलेबंद नहीं है, यानी कि यहाँ पर पश्चिमी और पूर्वी दोनों ही दुर्गीकृत हैं। राइट, आगे देखिएगा, ये अति विशिष्ट व्यवस्था है। आप यहाँ पर इस चित्र में देख सकते हैं, इस डायग्राम में आप बड़े आराम से देखिएगा, ये दोनों टीले आपको पाए जा रहे हैं। देखिएगा, ये तो है वेस्टर्न माउंट यानी कि उच्च पश्चिमी टीला, जिसको आप कालीबंगा प्रथम टीला भी कहते हैं। ये पूर्वी टीला है जिसको आप कालीबंगा द्वितीय टीला कहते हैं, जो सबसे बड़ा टीला है। अब आप यहाँ देखिएगा, जो पश्चिमी दुर्गीकृत जो कालीबंगा प्रथम टीला है वो पुनः एक सुरक्षा पंक्ति से घिरा हुआ है। राइट, आप समझ सकते हैं इस बात को। और जो ये वाला, ये सरस्वती नदी का प्रवाह क्षेत्र आपको ये प्राप्त हो रहा है, और जो ये पूर्वी टीला है, निम्न टीला, जिसको आप नगरीय टीला भी कहते हैं, ये आपको भी जिस प्रकार से पश्चिमी टीला कालीबंगा के अंदर सुरक्षा पंक्ति से घिरा हुआ कच्ची ईंटों की, उसी प्रकार से ये भी सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ हमें साफ नजर आ रहा है। आप यदि मुख्य राजमार्ग देखें तो इसकी चौड़ाई देखिएगा, कितनी बड़ी बात है, कितनी इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए इसको तृतीय राजधानी नगरीय सब केंद्र में से माना गया हड़प्पा सभ्यता के। आप मुख्य मार्ग की चौड़ाई देखिएगा, जिसको राजपथ या प्रथम सड़क या फर्स्ट स्ट्रीट कहा जा रहा है। यहाँ पर अभी जैसा आपने ऊपर की तरफ चित्र देखा, एक मकान के फर्श से आपको अलंकृत ईंटों द्वारा तैयार किया गया फर्श मिलता है, जो वृत्ताकार परिच्छेदित ईंटों द्वारा डेकोरेटिव आपको ब्रिक्स फर्श में नजर आ रही है। तो ऐसा माना गया है एच.डी. साकलिया जैसे इतिहासकारों का, तो साफ कहना है कि निश्चित तौर पर ये जो डेकोरेशन किया गया है, परिच्छेदित ईंटें जो एक दूसरे को इस प्रकार से काट रही है, अभी आपने चित्र में देखा था एक मकान का फर्श, उसका कोई ना कोई धार्मिक महत्व अवश्य रहा होगा। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा स्थल है, ये तमाम वो विशिष्टताएं जो कालीबंगा को राजधानी का दर्जा खिताब दिला रही है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के साथ साथ तृतीय राजधानी का, जहां से आपको एक पल्ला युक्त दरवाजा पाया जा रहा है। 2 दरवाजों के स्थान पर मात्र एक ही दरवाजा पाया जा रहा है, एक ही तरफ चौखट पाई गई है, वहीं पर पूरा दरवाजा लगता है। टेराकोटा निर्मित सौर घड़ी पाई गई है। यहाँ से संभवतः संपूर्ण मैं समझता हूँ वैश्विक सभ्यताओं में से कालीबंगा एकमात्र ऐसी सभ्यता स्थल थी जहाँ से उस जमाने की टेराकोटा जो ब्रॉन्ज जो सिविलाइजेशंस का जो दौर है कांस्य युगीन सभ्यताओं का, वहाँ से आपको टेराकोटा निर्मित सौर घड़ी पाई जा रही है। यहाँ से जो मृदभांड पाए गए हैं, जो मिट्टी के घड़े पाए गए, उनमें उनके अंदर हड़प्पाई लिपि का साक्ष्य पाया जा रहा है, जिसको देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि एक पंक्ति में जो ये लिखावट है ये दाएं से बाएं चलती है, दूसरी पंक्ति में ये दाएं से बाएं चलती है, दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि ये एक दिशा में यूं और एक दिशा में यूं, तो ये सर्पाकार या स्पाइरल हो जाती है, इसीलिए इसको आपने बूस्त्रोफेदन प्रकार की लिपि भी कहा जाता है। तो ये जो हड़प्पाई लिपि के बारे में जो बात आती है कि ये एक पंक्ति में राइट टू लेफ्ट और फिर लेफ्ट टू राइट चल रही है, चूंकि ये हमें हड़प्पा जो लिखावट है वो कालीबंगा से प्राप्त एक मृदभांड से प्राप्त होती है, इसलिए ये प्रमुख स्पेसिफिकेशंस या विशिष्टताएं हैं जो कालीबंगा को राजधानी कहलाने का दर्जा प्रदान करती है। नेक्स्ट अगला देखिएगा, सबसे बड़ी बात ये जो छोटा टीला है, छोटा टीले का मतलब है हमारा कालीबंगा थर्ड, छोटा टीला कालीबंगा थर्ड, जो बिल्कुल पूर्वतम छोर पर, पूर्वी छोर पर पाया जा रहा है। यदि हम उसकी बात करें तो वहां पर यानी कि जो छोटा टीला जो कालीबंगा थर्ड है, वहां पर विशाल कमरों वाला एक भवन पाया गया, विशाल कमरों वाला एक भवन पाया गया। याद रखना, विशाल कमरों वाला जो एक भवन पाया गया उसे संपूर्ण कालीबंगा नगर व्यवस्था का सेंट्रल हाउस या केंद्रीय भवन भी कह सकते हैं, या आप सरस्वती नदी के क्षेत्र की, सरस्वती नदी घाटी के क्षेत्र की सत्ता का प्रमुख केंद्र भी कह सकते हैं। यानी कि संपूर्ण कालीबंगा को के प्रशासन को जो रेगुलेट करता था वो ये वाला भवन था, जो कालीबंगा थर्ड, जो बिल्कुल पूर्वतम छोर पर सबसे छोटा टीला वहां पर पाया गया। और इसको आप कालीबंगा नगर की सुरक्षा चौकी के रूप में भी जान सकते हैं। आप समझ रहे हैं मैं जो तथ्य बता रहा हूं ये असल में कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, प्रश्न आ सकता है। संपूर्ण कालीबंगा सभ्यता या सरस्वती नदी घाटी क्षेत्र की सत्ता का जो केंद्रीय भवन था, जो रेगुलेशन जो सेंटर था, जो रेगुलेटरी सेंटर था, जो नियंत्रण केंद्र था, भवन था, वो कहां पर था याद रखिए, क्योंकि वहां पर एक उस भवन में एक विशाल आपको दालान यानी कि आंगन पाया गया है, एक कुआं पाया गया है, विशाल कमरे पाए गए हैं। उसको आप संपूर्ण
कालीबंगा नगर व्यवस्था का केंद्रीय भवन बोल रहे हैं, कालीबंगा नगर की सुरक्षा की चौकी बोल सकते हैं, सरस्वती नदी घाटी क्षेत्र की सत्ता का प्रमुख केंद्र भी उसे बोला जाता है, जो कि आपको कालीबंगा थड़, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, कालीबंगा थड़ जो चबूतरा जो पूर्वतम छोर पर पाया गया उसे भी कहा जाता है। आगे यदि आप और समझेंगे तो पाएंगे कालीबंगा असल में समचतुर्भुजाकार, इस बात को याद रखिएगा। ये बहुत ये आप यूं समझ लीजिए, संपूर्ण कालीबंगा का सार मैं आपको एक वीडियो के जरिए यहां प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो कालीबंगा समझना इस बात को, कालीबंगा जो समचतुर्भुजाकार, कालीबंगा समचतुर्भुजाकार, पश्चिमी उच्च टीले, कालीबंगा का जो पश्चिमी उच्च टीला है उसका आकार समचतुर्भुजाकार है, उसको हमने कालीबंगा प्रथम टीला भी कहा है, राइट। सो इस बात को याद रखना कि वो बीच में से एक पूर्व पश्चिम दीवार के द्वारा वर्गीकृत किया गया है, और इस प्रकार का दुर्गीकरण का जो दुर्ग टीला है, जो पश्चिमी टीला है, जो दो खंडों में बांटा गया है पूर्व पश्चिम दीवार के द्वारा, इस प्रकार का पश्चिमी दुर्ग टीले का द्विभाजन हमें किसी भी अन्य हड़प्पाई स्थलों से प्राप्त नहीं होता। ये देखिएगा, ये आपका पश्चिमी टीला है, बीच में से पूर्व पश्चिम दीवार के द्वारा दो भागों में बांटा गया। आप यहां पर इन बातों को समझ सकते हैं, और जितना आप गौर से इन शॉर्ट वीडियोस को देख लोगे, यकीन मानिएगा आप अपने सब्जेक्ट पर उसी प्रकार से उसी स्तर पर कमांड करते चले जाओगे। अब बड़ी महत्वपूर्ण बात और आ रही है, जो पश्चिमी उच्च टीला है, याद रखिएगा कालीबंगा में जो पश्चिमी उच्च टीला है, जिसको आपने कालीबंगा प्रथम टीला भी कहा है, जो दुर्गी का टीला है, इसमें प्रवेश के लिए दो प्रवेश द्वार हैं, इसमें प्रवेश के लिए दो प्रवेश द्वार हैं। ये दो प्रवेश द्वार आपके कौन कौन से हैं, जरा इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। जो पहला प्रवेश द्वार है वो है उत्तरी प्रवेश द्वार, जो पहला प्रवेश द्वार है वो है उत्तरी प्रवेश द्वार, उत्तरी प्रवेश द्वार, और दूसरा प्रवेश द्वार है दक्षिणी प्रवेश द्वार। अब दोनों की विशेषताएं देखिएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, किसी भी स्तर की आप कालीबंगा की तैयारी कर लीजिए, इतनी गहराई में जाकर कोई आपको नहीं समझाएगा। दुर्गीकृत पश्चिमी उच्च टीला, कालीबंगा प्रथम टीला जो है, उसमें प्रवेश का जो उत्तरी प्रवेश द्वार है वो मात्र कुलीन, एलिट क्लास, एडमिनिस्ट्रेटिव जो व्यक्ति थे, जो यहाँ के इंटेलेक्चुअल क्लास थी, यहाँ का जो रूरल जो रूल करते थे, जो रूरल क्लास था, जो शासक वर्ग था, मात्र वही प्रवेश कर सकते थे। और दो बुर्जों के बीच में स्थित ये द्वार था, याद रखना। इस प्रकार से दो बुर्ज बने हुए थे, उनके बीच का ये पाथ था। सुरक्षा के लिहाज से प्रवेश हेतु कोई पृथक से गलियारा नहीं था, ये सुरक्षा के लिहाज से था। यहाँ प्रवेश हेतु कोई गलियारा, कोई कॉरिडोर नहीं था, मात्र ये दो बुर्जों के बीच में, दो पोल्स के बीच का मात्र ये एंट्रेंस गेट था, जो सिर्फ एलिट क्लास के लिए था। और मात्र सीढ़ियां, कोई मतलब बीच में कोई कॉरिडोर या गलियारा नहीं है, मात्र स्टेयर्स या सीढ़ियों के द्वारा ही आप प्रवेश कर सकते थे। खास बात यह है कि इस प्रवेश द्वार के निकट जो एलिट क्लास, जो अभिजात वर्ग था, उनके भवन प्राप्त होते हैं। समझ में आ रही बात। अब एक बात और इंपॉर्टेंट है, तो ये जो अब ये इस उत्तरी प्रवेश द्वार के पास में जो कुलीन क्लास के या कुलीन वर्ग के जो लोग के जो घर थे, उनमें प्रवेश हेतु भी 3 प्रवेश द्वार थे अलग से। ये आप समझना कि कितना विशिष्टता प्रदान किया जा रहा है, जिसको हम कहते हैं जेड श्रेणी सुरक्षा प्राप्त जो लोग होते हैं, जो बड़ा एलिट क्लास के लोग, जो संभ्रांत परिवार के, जो कुलीन वर्ग के, जो विशेषाधिकार प्राप्त जो लोग होते हैं, ताकि उनकी सुरक्षा को कोई खतरा उत्पन्न ना हो। जो दक्षिणी प्रवेश द्वार है वो लगभग नष्ट प्राय भग्नाव स्थिति में पाया गया, और ये मात्र आम लोगों का प्रवेश द्वार था। अब देखिएगा, यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न निकल गया कि कौन सा प्रवेश द्वार पश्चिमी उच्च टीला, जो दुर्गीकृत टीला है कालीबंगा, जो प्रथम टीला, उसमें अभिजात वर्ग के लिए था। आप समझ सकते हैं कि वो उत्तरी है, और आम जनता जैसे विशाल स्नानागार में प्रवेश के लिए जा रही है, उसके लिए पृथक से दक्षिणी प्रवेश द्वार था। आगे देखिएगा, ईंटों का आकार बिल्कुल, यहाँ साइज बिल्कुल आइडियल पाई गई है। देख लीजिएगा, 40 सेंटीमीटर की लंबाई है, 20 सेंटीमीटर की चौड़ाई है, 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई है। इसी प्रकार से एक और माप पाया था, 30 सेंटीमीटर की लंबाई, 15 सेंटीमीटर की चौड़ाई और 7.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई। यानी कि आप यहाँ पर इस बात को देख सकते हैं, 1:2:4 के रूप में पाया जा रहा है। माप तोल हेतु यहाँ बाटों का प्रयोग किया गया, जो जिनसा वेट या वजन नापते हैं। ये तमाम वो विशेषताएं हैं जो कालीबंगा को राजधानी होने का खिताब दिलाती है, दर्जा हमें दिलाती है। अगला देखिएगा, 6 प्रकार के यहाँ से चित्रित 6 प्रकार के पेंटेड एंड नॉन पेंटेड
चाक पर निर्मित 6 प्रकार के चित्रित एवं गैर चित्रित हमें यहाँ पर काले लाल प्रकार के मृदभांड पाए गए हैं। काले लाल प्रकार के हमें यहाँ से मृदभांड पाए गए जिन्हें हम फैब्रिक A2F दर्जा देते हैं। बेहद महत्वपूर्ण है। कालीबंगा से हमें कुल 6 प्रकार के जो काले लाल रंग के जो मृदभांड पाए जा रहे हैं वो चित्रित पेंटेड भी हैं और नॉन पेंटेड भी और चाक पर बने हुए हैं। जो भवन पाए गए उनकी आप विशेषताएं देखिएगा। प्रत्येक मकान का निकास, क्योंकि ग्रिड पैटर्न पर है, चेस बोर्ड पैटर्न पर है, चेस बोर्ड पैटर्न पर है, ग्रिड पैटर्न पर है, तो प्रत्येक मकान का निकास कम से कम 2 से लेकर 3 मार्ग पर। आप अंदाजा लगाइएगा टाउन प्लानिंग कितनी सोच समझ के वेंटिलेटेड ये वातानुकूलित भवन बनाए गए होंगे। अगला देखिएगा, मकानों में कुएं पाए गए हैं। निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग पाया गया। इसका मतलब ये नहीं कि हड़प्पा में भवनों में कच्ची ईंटों का प्रयोग है तो पकाई गई ईंटों का प्रयोग कहीं नहीं मिलता है। धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग सीमित रूप में स्नानागार, कुएं, नालियां, सड़कें और फर्शों के अंदर पाया जाता है। यहाँ से हमें ये बात जरूर याद रखना कि कालीबंगा से हमें किसी भी प्रकार की ईंटों के भट्टे नहीं मिलते हैं। भवनों की छतें मिट्टी और बल्लियों की जो वुडन जो रोड्स होती हैं उनसे बनी हुई होती थी। कई जगह पर 2-2 मंजिला भवन पाए गए हैं। तो दूसरी मंजिल तक चढ़ने के लिए भवनों में हमें सीढ़ियों के अवशेष भी पाए गए हैं। जो पश्चिमी दुर्गीकृत टीला है, याद रखिएगा, जो पश्चिमी दुर्गीकृत टीला है उसके अंदर पश्चिमी दुर्गीकृत टीले में हमें एक मकान के बाहर एक चबूतरे पर कुल 7 अग्निवेदिकाएं पाई गई हैं, जिनसे हमें पशु बलि का भी संकेत प्राप्त होता है। और जिस प्रकार से मध्यकाल में, रियासत काल में राजपूत नरेशों ने इस यज्ञ करवाकर यूप स्तंभों का निर्माण करवाया, इसी प्रकार से बेलनाकार पाषाण स्तंभ भी इन अग्निवेदिकाओं से पाया गया। इसका मतलब भारत की जो धार्मिक, आनुष्ठानिक, जो सांस्कृतिक परंपराएं कहीं ना कहीं उनकी जड़ें कालीबंगा तक जाकर टिकती है। तब आप इस बात को समझिएगा। दुर्ग अथवा गढ़ी वाला जो उच्च पश्चिमी टीला है, इसके दक्षिणी अर्ध भाग में कुछ चबूतरे बने हुए थे। उन चबूतरों पर हमें कुएं, अग्निकुंड, इस प्रकार की चीजें प्राप्त हुई हैं। लेकिन एक चबूतरे पर आपको एक पंक्ति में 7 अग्निकुंड या अग्निवेदिकाएं पाई गई हैं। और इन चबूतरों पर चढ़ने के लिए आपको ये बात याद रखिएगा, उत्तर और दक्षिणी दोनों छोरों पर सीढ़ियां भी पाई गई हैं और निश्चित तौर पर इनका कोई ना कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस या धार्मिक प्रयोजन रहा होगा। इसका मतलब इन ब्रीफ इनको देखें, पश्चिमी दुर्ग में मकान के बाहर चबूतरे पर और मकानों के अंदर अग्निवेदिकाएं पाई गई हैं। मकानों के अंदर भी पाई गई हैं और मकानों के बाहर भी पाई गई। लेकिन जो 7 अग्निवेदिकाओं की जो बात चलती है वो एक मकान के बाहर चबूतरे पर पाई जाती है। यानी कि पश्चिमी टीले से एक मकान के बाहर एक चबूतरे पर आपको एक पंक्ति में कुल 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त होती हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखना। पश्चिमी दुर्ग टीले से अपने को प्राप्त हो रही है। अब चबूतरों पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां युक्त गलियारे पाए जा रहे हैं, राइट। जो चबूतरे हैं, सीढ़ियां पाई जा रही हैं और उन चबूतरों के बीच में गलियारे मतलब प्रकार का खाली जगह छोड़ी गई है। और पास में जल स्रोत को छोटे मोटे कुंड भी बनाए गए ताकि आप अपने पैरों को धोकर शुद्धिकरण करके ही उन अग्निवेदिकाओं तक पहुँचें और अपने धार्मिक अनुष्ठानों का प्रायोजन संपन्न करें, राइट। इन अग्निवेदिकाओं के मध्य में ये बेहद महत्वपूर्ण बात है। इन अग्निवेदिकाओं के मध्य में बेलनाकार स्तंभ पाए गए हैं। इन अग्निवेदिकाओं के मध्य में बेलनाकार स्तंभ पाए गए हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, इस प्रकार के बेलनाकार स्तंभ विशाल रूप में रियासत काल में हमें यूप स्तंभ बोला जाता है। यानी कि यज्ञ की स्मृति में राजा लोग जो एक पिलर्स, यज्ञ के लिए जो पिलर्स, स्तंभ प्रतिष्ठित कर दिया करते थे। क्या ऐसा तो नहीं है कि ये जो परंपराएं चली आ रही हैं ये हड़प्पा काल की हैं? जिस प्रकार से हम कालीबंगा के अंदर अग्निवेदिकाओं से ये हम बेलनाकार स्तंभ पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये जड़ें, सांस्कृतिक जो जड़ें हैं, जो धार्मिक अनुष्ठानों की जड़ें हैं, ये हमें कालीबंगा से प्राप्त होती हैं। आगे देखिएगा, इन अग्निवेदिकाओं में से एक में से हमें गो जातीय पशुओं, गाय वगैरह कह सकते हैं, और मृग श्रृंग, गाय की नस्ल के जो पशु होते हैं, और हिरण के श्रृंग के जो सींग के जो अवशेष हैं वो पाए गए हैं। और यहीं से आपको टेराकोटा यानी कि पकाई गई ईंटों के पिंड भी पाए गए हैं। तो अब आप अंदाजा लगाइएगा कि यदि अस्थियां पाई जा रही हैं और पकाई गई ईंटों के केक्स या टेराकोटा केक्स पाए जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर इस बात को की संभावना व्यक्त कर सकते हैं
कि निश्चित तौर पर इनका कोई ना कोई धार्मिक प्रायोजन अवश्य रहा होगा। आगे देखिएगा, सड़कों पर, यह भी बेहद महत्वपूर्ण बात है कि सड़कों पर भारी आवागमन को देखते हुए उस जमाने में फेंडर पोस्ट यानी कि रक्षा स्तंभ पाए जाते थे। इसका मतलब हुआ कि रात्रि में भारी आवागमन को रोकने के लिए, मशालें जलाने के लिए भी ये स्तंभ काम में लिए जाते थे रात्रि के टाइम पर, राइट। इसके अलावा जो हैवी ट्रैफिक होता था, किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, इसके लिए कालीबंगा में रक्षा स्तंभ फेंडर पोस्ट पाए गए हैं। आप सोचिएगा, अब तक आप न जाने कितनी अरसे से कालीबंगा को, कितने गाइड्सों से, कितने चैनल्स पे, कहीं कहीं आपने देखा, कितनी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं अकेले कालीबंगा पर। कालीबंगा के बारे में बात की जाए तो कालीबंगा के व्यापारिक जो ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेशन थे, वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी इन्होंने माकूल तौर पर स्थापित किए थे ईरान की मेसोपोटामियाई या सुमेरियाई सभ्यता के साथ, जिस प्रकार से आहड़ के हमें पाए जाते हैं। लेकिन आहड़ चूंकि ताम्र युगीन सभ्यता है, जबकि कालीबंगा से हमें बेलनाकार मेसोपोटामियाई मुहर प्राप्त हो रही है, सिलेंड्रिकल मेसोपोटामियन सील प्राप्त हो रही है, और साथ में एक सरकंडे वाली सील भी, जो मेसोपोटामियन जो सील है वो प्राप्त हो रही है। उनके आधार पर ये पुख्ता तौर पर संभावना व्यक्त की गई है कि कालीबंगा के ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेशन, व्यापार और वाणिज्य वाले संबंध निश्चित तौर पर ईरान की मेसोपोटामियाई सभ्यता के साथ थे। अब हमने, ये तो हुआ हड़प्पा सभ्यता की तृतीय राजधानी के होने के पुख्ता प्रमाण कि हम क्यों कालीबंगा को हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के साथ साथ हड़प्पा सभ्यता की तृतीय राजधानी कहते हैं। लेकिन बड़ा ही विरोधाभासपूर्ण तौर पर कॉन्फ्लिक्ट यहां पर आ रहा है कि इसको दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है, क्योंकि राजधानी से हम ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ का वाटर ड्रेनेज सिस्टम, नालियों का इंफ्रास्ट्रक्चर या गंदे पानी के निस्तारण की जो व्यवस्था होगी वो श्रेष्ठ होगी, पकाई गई ईंटों की होगी, ढकी हुई नालियां होगी, और यहाँ पर भवन जो होंगे वो अच्छे होंगे। इन दोनों मापदंडों पर कालीबंगा थोड़ा सा खरा नहीं उतरता है। इसीलिए राजधानी की अन्य सारे मापदंडों, नॉर्म्स को पूरा करने के बावजूद हम कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहते हैं, क्योंकि कालीबंगा के अंदर जो भवन है वो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के विपरीत, पक्की ईंटों के विपरीत यहाँ पर भवनों के निर्माण में एक तो कच्ची ईंटों का प्रयोग हो रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर जो जल निकास जो तंत्र है, जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम में जो जल निकासी जो तंत्र है, वो इतना उन्नत, इतना एडवांस्ड नहीं है, अंडरग्राउंड नहीं है, पकाई गई ईंटों का प्रयोग सीमित रूप में हुआ है। इसलिए, और चूंकि यहाँ पे वुडन पाइप्स का प्रयोग हुआ है, लकड़ी की नालियों का प्रयोग प्राप्त हुआ, इसीलिए कालीबंगा को तृतीय राजधानी बोलने के साथ साथ हम दीनहीन बस्ती भी कहते हैं, क्योंकि मकानों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग का मिलना और जल निकास तंत्र यहाँ पर थोड़ा कमजोर है, और लकड़ी की नालियाँ, वुडन पाइप्स का प्रयोग ज़्यादा तौर पर प्राप्त होता है। इसीलिए याद रखिएगा इस पूरे तौर पर कि कालीबंगा को दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। और इसी संदर्भ में चलते चलते एक विशिष्ट बात और कि हड़प्पा सभ्यता की तरह कालीबंगा से किसी भी तरह की हमें ईंटों को अग्नि में पकाने वाला भट्टा नहीं मिलता है। अलबत्ता कालीबंगा में ईंटों को धूप के अंदर पकाया जाता था। मुझे बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपकी नॉलेज को हड़प्पा सभ्यता और कालीबंगा के संदर्भ में इन्हांस करने में ये महत्वपूर्ण है या नहीं, लाभदायक है या नहीं, मुझे अवश्य बतलाइएगा। वंदे मातरम।